आहार निद्रा भय मैथुनम च, सरल है बिल्कुल। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशु भी नरानाम, पशुओं में और नरों में ये सामान्य है। बस कई बार माता पिता मिलते हैं मुझे, बुजुर्ग हो जाते हैं, बोलते देखो जी हमने तो अच्छी तरह अपने बेटे बच्चे को पाल लिया, सब अच्छा कर लिया, उसकी शादी हो गई, अपना बस मेरी ड्यूटी हो गई। मैंने कहा गधे तो कुत्ते ने भी किया है। कुतिया जब बच्चे देती है उसके पास जाओ, देखो कैसे खगोगा करती है, छूने नहीं देती बच्चों को, पालती है, बड़ा करती है, हिष्ट पुष्ट हो जाते हैं, फिर अपने चले जाते हैं रास्ते। यही हमारे बच्चे करते हैं, तो उसमें और उसमें क्या फर्क है। तो आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशु भी नरानाम, ये ड्यूटी करना शास्त्र में नहीं बताया गया माता पिता को। ये जानवरों की ड्यूटी है कि अपने बच्चे को ऐसा बनाए जिसके कारण कि चिड़िया क्या करती है अपने बच्चे को, बताइए मुझे। जब वो अपने खाने लायक हो जाती है और उड़ने लायक हो जाती है तो चिड़िया छोड़ देती है, तो वो अच्छा कर रहा है हमसे। तो फिर हमारे और उनके कार्य एक जैसे कैसे हो गए। हमें तो कुछ और भी करना चाहिए। हम लोग उच्च योनि है, उच्च योनि वाले को उच्च चीज करनी चाहिए। तो उच्च चीज क्या होती है, श्रेष्ठ योनि है मनुष्य की। यही भागवत कहता है, जो धर्म से हीन है। और धर्म का मतलब बताऊं क्या बताऊं आपको, धर्म का मतलब होता है ये जानना, सुनिए, धर्म का मतलब होता है कि मैं कौन, मैं कहाँ से आया हूँ, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा। मैंने अपने 14 घंटे की आपसे अनुरोध करता हूँ, आप लोग हिंदू कोई बिकॉज धर्म, मुसलमान धर्म का पालन कर रहा है प्रभु जी, कुरान पढ़ता है, मदरसा है, मदरसे में क्या करना पड़ता है, कुरान पढ़ने जाना पड़ता है, जरूरी है। हर मुसलमान कुरान जानता है। और हिंदू बाइबल पढ़ता है, क्रिश्चियन चर्च जाता है, कितना जबरदस्त उनका सिस्टम है, चर्च में सिस्टम बताओ उनको क्या है, आप अंदर जाओगे आपको लेक्चर सुनना ही पड़ेगा। और हिंदुस्तान में आप क्या करते हो, मंदिर गए, ढोक मारी, एक लिस्ट दे दी भगवान को, ये पूरी कर दियो, और जब नहीं करता तो बेकार है। अब मैं दूसरे पे शिफ्ट हो रहा हूँ। आज तक मुसलमान अगर उसे डॉक्टर उसके बच्चे की जान बचा लेगा, कभी मुसलमान उस डॉक्टर को ये नहीं कहेगा आप तो मेरे लिए अल्लाह हो। परंतु हिंदुस्तान हिंदू बेवकूफ गधा उसको कहेगा आप तो भगवान। ये उसको भगवान नहीं बनाता, भगवान को लोअर कर देता है। ध्यान रखिएगा, जैसे कि गांव वाला आके एक सिपहियों को कहे पुलिस कमिश्नर साहब, सिपहिया तो पुलिस कमिश्नर बना नहीं, तो पुलिस कमिश्नर की बेइज्जती हो गई। सही बात है गलत बात है, बताइए आप किसी को भी भगवान कहते हो, आपको शर्म नहीं आती। आपके लिए वही भगवान हो गया जो आपके शरीर का ध्यान रख रहा है। आत्मा के बारे में कभी सोचा, उसने आत्मा का ध्यान रखा है क्या। भगवान क्या कहते हैं गीता के अंदर, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है मैं धर्म देने आता हूँ। तो भगवान का जो अर्च विग्रह है, ये भगवान का अर्च विग्रह अवतार माना जाता है। क्या माना जाता है प्रभु जी, अर्च विग्रह का अवतार है, वहां साक्षात है। अब मैं आपसे अगर पूछ लूं कि हनुमान जी के दर्शन कौन करने जाता है, आप में से आधे उठा दोगे। हनुमान जी के मंदिर जाता है एक व्यक्ति रोज, मैं सोचा हनुमान जी के दर्शन कभी हुए, और कहाँ ऐसे नसीब है, गधे फिर मंदिर क्या करता, देखता क्या जाके, वो जो अर्च विग्रह खड़ा है वो क्या है, अरे जी वो तो मैंने वो तो क्या कर रहा है। राधा गोविंद देव जी जाएंगे, उसे भगवान के दर्शन करके आए, अरे साहब हमारी कहाँ ऐसी ऐसी, फिर गया क्यों था मंदिर है, फिर मंदिर क्यों गया था। ये हिंदुओं की हालत है प्रभु जी। बड़ा बुरी गति मिलेगी आप लोगों को, ध्यान रखना, बहुत बुरी गति। आप रोगे जब शरीर त्यागोगे, उसके बाद इतनी बुरी गति मिलेगी। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, ये मेरा काम है। साधु का मतलब होता है जो काटता है, ऑपरेशन करता है ना प्रभु जी। डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन करता है। ये साधु का एक नाम है जो कट करता है, काटता है। दूसरा बताया गया साधु वैद होता है। क्या होता है प्रभु जी, वैद होता है साधु। और किसका वैद होता है, वो आत्मा का वैद होता है। अब जीवन भर अपना शरीर में लगा देते हैं। और जबकि हमारी भगवत गीता, हमारा सनातन धर्म शुरू ही होता है कि तू शरीर नहीं आत्मा है। आप किसी से पूछ लो, जैसे मैं अगर किसी से पूछूं आपसे कि आप शरीरों के आत्मा हो, तो आप इमीडिएटली कहोगे आत्मा हूं। आत्मा के लिए क्या करते हो, क्या करते हो प्रभु जी आत्मा के लिए, बताइए। आप जो स्वयं हो, क्योंकि आप कहते हो, मैं भी सिखा देता हूं आपको 2 मिनट के अंदर। आपके अगर मैं ये कहता हूं ये मेरी घड़ी है, तो मैं घड़ी हूं कि मैं घड़ी से पृथक हूं, मैं घड़ी से पृथक हूं। ये मेरा हाथ है, उसका मतलब मैं हाथ हूं कि हाथ से पृथक हूं, बताइए। मैं हाथ नहीं हूं, ये मेरा हाथ है। ये मेरा शरीर है, उसका मतलब मैं शरीर ही नहीं हूं, तो मैं हूं कौन। और जीवन भर आपने किसमें लगा दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अरे आत्मा के लिए क्या किया भाई तूने, ये तो शरीर के लिए बात हो रही है। आत्मा के लिए क्या हुआ, आत्मा के लिए क्या किया, इससे आगे क्यों नहीं बढ़ा, इसलिए अध्याय पे क्यों नहीं गया। यज्ञ अर्थात कर्मण्यो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। यज्ञ वही विष्णु, वेद कहते हैं कि यज्ञ ही विष्णु है। और जो यज्ञ करते हैं जानते हैं कि पूर्ण आहुति हर टाइम विष्णु को दी जाती है। किसी भी यज्ञ के अंदर, किसी भी यज्ञ आप लोग गलत यूज करते हो, किसी भी होम के अंदर जो पूर्ण आहुति होती है वो विष्णु को दी जाती है। यज्ञ पुरुष कौन है, विष्णु। जब भी कहा गया यज्ञ अर्थात कर्मण्यो, बड़ी सरल संस्कृत है, विष्णु के लिए कर्म कर, अन्यत्र, अन्यथा क्या होगा, लोको अयम कर्म बंधना, इस कर्म के बंधन में फंस जाएगा, इस कर्म के बंधन में फंस जाएगा अगर विष्णु के लिए कार्य नहीं करता। तो आपने कभी सोचा है, आप तो सोचते हो मेरी ड्यूटी कर ली मैंने, बस मैं हो मेरा काम हो गया, अच्छा कार्य कर लूं।
बेटा अच्छा कार्य होता क्या है, वो तो जो भगवान कहते हैं वो अच्छा कार्य है, और जो भगवान कहते हैं गलत है वो गलत है। आपके हिसाब से अच्छे कार्य नहीं बना करते, नहीं तो दुनिया की बेड़ा गर्क हो जाएगा प्रभु जी। मैं उदाहरण जाकर देता हूँ कि उदाहरण लीजिए, सुनिएगा ध्यानपूर्वक। पीलिया के अंदर घी खाना जहर है, सही बात है गलत बात है? पीलिया में, जॉन्डिस में घी खाना जहर माना जाता है। मैं बैठा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं बैठा हुआ हूँ टेबल के ऊपर, अपना भोजन कर रहा हूँ। मेरे एक मित्र आते हैं, सूखी रोटी है, सूखी दाल है, वो आगे कहते हैं क्या कर रहे हो, सूखा खा रहे हो? अब रुको जरा, मैं आपके लिए घी लेके आता हूँ अभी फर्स्ट क्लास गाय का। वो 16 kg का टिन लेके आते हैं, बोलते हैं प्रभु जी यह शुद्ध गाय का घी है, इसको रोज कम से कम आधा कटोरी, 1 कटोरी दाल में आधा कटोरी घी डालना और रोटी को यूं डुबो के खाना। क्या करते हो आप? और मैंने वो शुरू कर दिया। अब 7-8 दिन बाद मेरे एक और मित्र आए जो कि डॉक्टर थे, उन्होंने आके मुझे देखा और देखा मैं घी दाल डाल के लगा हुआ खा रहा हूँ। तो मुझे देखते हैं, बोलते जरा चश्मा उतारना, तो मैं चश्मा उतारता हूँ। फिर आँख को देखते हुए बोलते हैं तेरा हाथ दिखाना, मैं हाथ देखते हैं। फिर बोलते हैं तलवे दिखाओ जरा। बोलते हैं वृंदावन चंद्र प्रभु ये बताओ आपको शमशान जाने की जल्दी है क्या? मैंने क्या बोल रहे हो डॉक्टर साहब, जल गए आप, क्यों घी देख के चल रहे हो ना? बोलते ये घी आपको शमशान ले जाएगा। मैंने कहा जल रहे हो, आपको भिजवा देता हूँ, जलो मत। बोलते नहीं आपको पी लिया है और टेस्ट करा लो, क्योंकि आपकी आंखें पीली है, आपके हाथ के पूरा पीला हो रहा है, पैर के जो तलवे हैं ये पीले हो गए हैं, और आपको जरा बहुत ज़बरदस्त डायबिट वो है, पी लिया आप मर जाओगे। पहला दोस्त तो मेरे भला करके गया था कि नहीं करेगा था बताओ है बेटे, परंतु उसकी भलाई ने मुझे कहाँ ले जा रहा था? शमशान घाट ले जा रहा था। उसमें उसके दिल में कोई खोट थी? उसका मतलब जानना पड़ेगा पहले भला क्या है और बुरा क्या है। परंतु आपने तो कभी पढ़ने की जानने की कोशिश ही नहीं करी, आपने कभी भगवद गीता को जानने की कोशिश ही नहीं करी कि भगवद गीता है क्या। आप तो बोर हो जाते हो सुन के कि भगवद गीता के बारे में क्या सुनना है, जीवन चल जाएगा, एक दिन मर मरा जाएंगे, जला दिए जाएंगे।